स्वागत है एक बार फिर से। और हम लोग आए हैं आदर्श इंग्लिश पाठशाला में। आज हमारे साथ 4 स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों के साथ बस छोटे छोटे चीज़ों पर बातचीत होगी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। गौरी कुमारी। गौरी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में। गौरी, अगर आप देखा जाए, चूँकि कहीं ना कहीं जो लड़कियों को जो एक सपोर्ट मिल रही है अब शिक्षा के मामला में, आप इस पर क्या आपकी राय कि किस अब लड़कियों को क्या करनी चाहिए? लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और भी कुछ करना चाहिए। एक सवाल जब आती है गौरी, हम आम लड़कियों से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि उनके भी एक सपना है कि हमें भी आगे कुछ करनी है, हम भी जो देश की एक सेवा करना चाहते हैं। और आपको लग रहा है कि देहात की लड़कियां भी सक्षम है कि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकती हैं? क्यों नहीं? वो खुद पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है अपने माता पिता से पूछ करके, क्योंकि सरकार उनको बहुत ज़्यादा छूट मिली है, जैसे नौकरी वोकरी को। आप क्या बनना चाहती हैं? हम IAS बनना चाहते हैं। IAS क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है बनना। मतलब क्या उसकी कौन सी खासियत जो आपको अच्छी लगती है? जैसे कोई देखते हैं जैसे IAS ऑफिसर को, तो हमको भी बनने को मन करता है। मोटिवेशन मिलती है। आपका नाम क्या है? हर्ष कुमार। हर्ष, एक सवाल, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जैसा भी गौरी बता रही है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को एक उड़ान भरने का मौका मिल रहा है, एक घर वाले भी मौका दे, जैसे बोले कि हमें IAS बनना है। एक क्या लग रहा है कि सपने देखने के पीछे क्या राज है? सब कोई का अपना एक मनोधारणा होता है जिसके द्वारा वो किसी चीज़ बनने का इच्छा रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इनका लक्ष्य IAS बनना है, क्योंकि आजकल जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अधिकतर पुरुष हैं, जो ठीक है, लेकिन महिलाओं का भी उसमें अधिकार होना चाहिए। महिलाओं का हम आपको रोकना चाहेंगे। गौरी, हम सवाल आप ही से लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में पिछले साल UPSC का रिजल्ट आई है, रैंक 1, 2 और 3 तीनों लड़की आई है। जब इन खबरों को पढ़ते तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या लगता है कि रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 लगातार 3 लड़कियां, वो अपने देश को आगे बढ़ा सकती हैं। वो पढ़ने में खूब मेहनत की, इसलिए बनी। इसलिए कहीं ना कहीं मतलब लग रहा है कि एक शंकर एक सवाल आती है कि जब हम बातचीत करते हैं बहुत सारे बच्चों से, तो अब उनके एक सपने हैं, लड़कियों के भी एक सपने हैं कि लाइफ में हमें कुछ करना है। आप इसको किस तौर पे देख रहे हैं? देखिए, सपना एक ऐसा चीज़ है जो हर एक इंसान देख सकता है। इसमें ना छोटा है ना बड़ा है, हर एक इंसान को सपने देखने का पूरा हक है। जितना हमको है, इतना आपको है, इतना हर एक इंसान को है। सपना देखने को बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और जितना हो सके हम अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने महिलाओं को, अपने घर के बेटियों को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा देश कुछ तरक्की कर सकता है। हर एक सवाल, जब भी हम एक होते हैं कि आप कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकती है जब वहाँ पे दोनों को, यानी कि लड़के लड़कियों को समान भाव से देखा जाए, समान अवसर दिया जाए। क्या लग रहा है कि अब आज के माता पिता बदल रहे हैं लड़कियों के प्रति? जी बिल्कुल, आजकल हर कोई चाहता है कि अब उनके बेटे के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़े, और ये बहुत लोग अच्छी बात कर रहे हैं और हमें अवसर भी देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं इन दिनों महिलाओं पुरुषों का समान अधिकार है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, हर क्षेत्र में इसको लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कहने कि एक अवसर, समान अवसर दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी कुमारी। खुशी, जैसे अभी गौरी बोल रही है कि हमें IAS के बनना है, आप क्या लक्ष्य रखी है? हम टीचर बनने का। आपको टीचर, आप दोनों के लक्ष्य की एक बात कॉमन है और दोनों में बोलना है, क्योंकि इनको अगर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो इनको भी बोलना पड़ेगा, और आपको बच्चों को समझाना है तो आपको भी बोलना पड़ेगा। लेकिन इस पॉइंट पे आते आते गांव की लड़कियां ढेर हो जाती है। जैसे ही बोलने की बातें आती है तो उनको लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे। आपका इस पर क्या ख्याल है? हम इस पर क्या कर सकते? मतलब जैसे बोलने में क्यों यहाँ पर दिक्कतें होती हैं यहाँ के, खासकर गाँव के बच्चों को? बोलने में हम नहीं जवाब दे पाएंगे। क्यों दिक्कतें होती है बोले? क्योंकि अगर सपोज आप एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड में जा रही है, वहाँ पे सारा काम बोलने से है। आप हज़ारों लोगों को एड्रेस करेंगे। अगर आप छपरा जिला के IAS बनते हैं तो यहाँ की जनसंख्या 45 लाख से ऊपर है। इतने लोगों को संभालना, कंट्रोल करना, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जिसको लगता है कि मैं IAS बन सकती हूँ? IAS बन सकती हूँ। जैसे हम अपना मेहनत करेंगे तब ना बनेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है? क्या आपको लग रहा है कि हमारे अंदर वो चीज़ है जिसके वजह से हम बन सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हम पढ़ते हैं अच्छा से, घर वाला भी लोग जानता है कि ये मेहनत करती है तो बन सकती है। हर एक सवाल और यहाँ पे आते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ हैं जिनके सपने हैं कुछ करने की, आगे बढ़ने की, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें 9th 10th 11th 12th तक सीख लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर काम किया, जैसे कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसी चीज़ है हमें 10th तक सीख लेनी चाहिए, बोलने में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। इस मामले में देहात के बच्चे बहुत पीछे हैं, क्यों? इसका पहला कारण है कि देहात के क्षेत्र में लोग ज़्यादा कहीं बेटे बेटियों को ज़्यादा भेजना नहीं चाहते हैं, और जिसके कारण ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजों में भी लोग कम ही जाते हैं, जिसके कारण कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कहीं ना कहीं दब हो जाती है। आप इनके बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं शंकर, कि जैसे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल भेजना, मतलब लड़के लड़कियों को भेजना नहीं चाहते, ये गार्जियंस की कमी है, बच्चों की कमी है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें ना गार्जियन दोष है और ना ही, देखिए अगर हम कहीं जाते हैं कुछ भी पूछना होता है, स्कूल की बात करें तो स्कूल में कितना लड़के होते हैं जो कुछ अगर सवाल फंसता है तो खड़ा होकर पूछ लेते हैं, और कितना लोग होता है कि मतलब लाज के मारे नहीं पूछ पाते हैं कि हम अगर पूछेंगे तो सर हमको लजवा देंगे, या फिर ऐसे कोई ये भी कारण होता है कि मतलब सर जो बच्चा होता है वो अपने फीलिंग्स को दबा के रखता है, बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो डरता है कि हम कहीं बोलेंगे गलती हो गया तो सर लजा देंगे या फिर बच्चे समझ लेंगे। तो ये कारण सबसे बहुत बड़ा है कि हमारे बच्चे जो है इसके लिए बोल नहीं पाते हैं। इस समस्या का आप सामना करती हैं? क्योंकि बच्चों को नहीं डरना चाहिए, जो टीचर देता है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, उसको याद करना चाहिए। 100% नहीं तो 50% तो याद कर ही सकते हैं लोग। याद करना आजकल कौन सी एजुकेशन की कॉन्सेप्ट बनी है, कहाँ अब याद कराया जाता है? हाँ, अब तो याद बच्चा भी नहीं करता है, लेकिन करना चाहिए। नहीं, हम भी याद करने के खिलाफ है। याद करने के क्यों खिलाफ? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए, याद करनी कोई बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए। जैसे आप आईएएस के फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर हम आपसे ये बोले, आप पूछे कि जो देहात ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट वाले एजुकेशन की आपकी इस पर क्या विचार है? क्योंकि लोगों को समझना भी चाहिए, याद भी, जो याद नहीं करेगा तो वो तो समझ भी सकता है, जो समझ नहीं सकता तो याद भी कर सकता है। नहीं, सवाल हमारे का हम आपसे, आप आईएएस हैं छपरा की, आप डीएम है और आपको गांव की लड़कियों को आगे बढ़ाना है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? लड़कियों को समझाएंगे, बोलेंगे कि पढ़ना चाहिए, अपने माता पिता से पूछो, जाना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन उनकी शिक्षा का स्तर स्कूल पे उस स्तर का नहीं है कि जहाँ पे वो सोच, जैसे आप आईएएस के सपना देख सकते हो, बाकी लड़कियाँ भी सपना देख सकें। अब 100% माता पिता में भी कमी रहती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भेजेंगे तब ना विश्वास करेंगे। आप कौन से माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं? आजकल तो सब कोई चाहता है कि उनका बेटा और बेटी दोनों ही अच्छी शिक्षा पाए। लेकिन हर एक सवाल है लीडरशिप क्वालिटी। हमारे एजुकेशन की एक सबसे मतलब देहात में होते है कि हम बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को नहीं जगाते। लीडरशिप क्वालिटी कि हम कैसे किसी समूह को कंट्रोल करें, उसको कैसे लीड करें, हम अपने बातों को कैसे रखें, और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? ज़्यादातर परिवारों में एक ही चीज़ होता है कि हमें कैसे भी अच्छी नौकरी या अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट पे जाना है। नहीं, तो पोस्टिंग के लिए तो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए जी, तो यही एक कारण हो सकता है जिसके कारण ये क्वालिटी लोगों में कम हो जाए। शंकर, क्या लग रहा है कि आप अगर इन चीज़ों को देखा जाए, जैसे आप जिस संस्थान से जुड़े हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आप जब बच्चे आते हैं तो कितने ऐसे बच्चों के जो लगता है देख कर के यहाँ जो इनकी क्वालिटीज है कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं बस उनसे एक ही मतलब हम बात बोलते हैं कि अगर आपको नहीं आता है तो गलती बोलिए, लेकिन बोलिए, क्योंकि अगर आप अभी गलती बोलें तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में सही बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोलना शुरू कर दिए, बोलना आप जान गए, तो आप गलती भी बोल के बाद में आप सही कर सकते हैं, लेकिन बोलना तो शुरू करिए कम से कम, तब ना आगे चल कुछ बोलिएगा आप। अगर आप पहले ही से डर जाइएगा हमको नहीं बोलेंगे या फिर गलती बोल देंगे तो सर मतलब ये करेंगे चाहे वो करेंगे, तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पे बोल नहीं पाते हैं लोग। हम हमेशा बोलते हैं कि आप यहाँ पे आते हैं इंग्लिश सीखने, तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बोलना। जब तक आप नहीं बोलेंगे, अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालेंगे, तो आप कैसे कुछ सीखिएगा? अगर आपको सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। एक लास्ट कमेंट आप तीनों लोगों से लेना चाहते। गौरी, आपको क्या लग रहा है कि जब इस प्रकार से बातचीत होती है, एक राउंड टेबल मीटिंग होती है, तो कितने सारे फ़ायदे होंगे? बहुत सारे फ़ायदे होंगे, इससे हमको कुछ सीखने को मिलती है। हम अपने घर पे जाएंगे तो बोलेंगे कि मेरे स्कूल में चाहे ट्यूशन में ये लोग आए थे, मेरे से इंटरव्यू लिए, चाहे कुछ भी कर, नए नए लोगों से बातचीत करने के मौके मिले। एक ज़रूरत होती है शिक्षा की, जो शहरों की शिक्षा होती है, सबसे महत्वपूर्ण तो नए लोगों से मिलना। हमारे यहाँ के बच्चे मिलने से डरते हैं। इसका कोई विशेष कारण नहीं है। नहीं, कारण तो है, तभी तो इन लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया गया। ये लोग आना ही नहीं चाहते थे।
बोलिए बोलिए, आप आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, जिसके कारण अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें उन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। और वो एक क्षेत्र होता है छापना। देखिए, बोलना का कारण ये होता है कि कभी कभी होता है कि हम लोग नया चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं, कभी फेस नहीं किए होते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे सामने आता है तो हम घबरा जाते हैं, इससे बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी आए उसको फेस करना चाहिए, नया हो या पुराना, उसको फेस करेंगे तभी आगे हम कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। नहीं कुछ हमें जानेंगे नहीं और कुछ फेस नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना हो, कुछ जाना हो तो हमको हर एक चीज़ को फेस करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब तक आप नए लोगों से मिलिएगा, नए चीज़ों को सीखिएगा, नई नई जानकारियाँ मिलेगी, तब से आप तो सीख सकते हैं। आप तीनों लोगों का, शंकर, हर्ष और गौरी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक तक, तब तक आप सबका धन्यवाद।